जय माँ कामाख्या। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जी के भक्तों, माता कामाख्या के पुत्र, आप समस्त सनातनी भारतवासी को मेरा यानी तांत्रिक गुरु शशि भैरव का प्यार भरा नमस्कार। साधकों, भक्तों, आज मैं आप सभी के बीच जो साधना लेके आ रहा हूँ, ये साधना अपने आप में बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्योंकि आप इतना जान लीजिए, जो भी साधक मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे शिष्य हों या कोई भी देश के अलग अलग कोनों से वो मुझे जानते हैं कि मैं भगवान को जितना सरलता से पाया जा सकता है, किसी आडंबर में फंस के नहीं पाया जा सकता है। तो चूँकि अभी अपने देश का माहौल, अपने समाज का माहौल प्रभु श्री राम के भक्ति में है, राम नाममय है, पूरा राम राम ही चल रहा है पूरे देश में। घर घर गली गली जहाँ देखो कन कन में बसे हैं श्री राम। तो क्यों ना मेरे दिमाग में आया, क्यों ना एक अच्छी सी साधना जिससे कि जो मोक्ष कारक हो, मोक्षदायिनी हो, जो डायरेक्ट हमें भगवान प्रभु श्री राम से जोड़े, तो ऐसा क्यों ना कुछ किया जाए और कुछ लाया जाए। तो अपने चंद शब्दों में, चूँकि प्रभु श्री राम की महिमा तो ऐसा वर्णन कर सके ये पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का गुणों का वखान कर सके, शक्ति का वखान कर सके। फिर भी चंद शब्दों में जो मैंने सीखा है, जाना है अपने गुरु से, अपने बड़े जनों से, ऋषि मुनियों से, किताबों से और अपने भाग दौड़ के जीवन से, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि प्रभु श्री राम एक ऐसे भगवान हैं हमारे, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला गया, यानी जिन्होंने घोर कष्ट में भी अपने मर्यादा को नहीं छोड़ा, मर्यादित रहे। ऑलवेज वो मर्यादा में रह के, यानी एक समाज का जो नियम है, कानून है, जो ये जीवधारी शरीर उन्होंने मानव का धारण किया, उसी के अधीन होके उन्होंने सारा काम किया, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। जब वो शिष्य बने तो हमेशा शिष्य धर्म का पालन किया, गुरु आज्ञा का पालन किया। जब वो पुत्र बने तो पुत्र धर्म का पालन किया, सदैव अपने माता पिता जन्मदाता के बताए मार्ग पर दिए आदेश का पालन किया, जिससे कि उनके माता पिता को कोई दाग न लगे। गुरु आज्ञा का सदा पालन करना, ये कुछ सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखे। किन्हीं को पुत्र धर्म क्या होता है सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखे। पति का धर्म क्या होता है सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखे। राज धर्म क्या होता है सीखे तो प्रभु श्री राम से सीखे। इसीलिए बोला जाता है राम राज। कभी दूसरी परिकल्पना नहीं की जाती है हमारे समाज में। हमारे समाज में ऐसे ही राजा को अच्छा माना जाता है जो राजा श्री राम की तरह हो। मित्र धर्म यदि किसी का पालन करने की बात हो तो प्रभु श्री राम से पूछे। यानी इन्होंने बोला, मेरी तो परेशानी बाद में सॉल्व हो जाएगी, तुमसे क्या मदद लेना है, पहले तेरा मदद करते हैं, पहले तुम मुझसे मदद ले लो, फिर तुम्हें ठीक लगे तो मेरा मदद करना, अदरवाइज नहीं करना। इन्होंने सुग्रीव को भी यही बात समझाया। और यदि बलशाली से यदि इनको दोस्ती करनी होती तो बाली से जाके करते। तो सदैव इन्होंने कमजोर, समाज के कमजोर वर्गों को ही सहयोग देकर के उसे पहले उसको उठाया। एक केवट से दोस्ती करते हैं, बोलते हैं भैया तुम मुझे पार करा दो, इस मझधार को पार करा दो। तो केवट महाराज सोचते हैं कि जो भला तीनों लोक को पार करवाते हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, वो मुझे कह रहे हैं पार करा दो। ये जब माया में लिप्त होते हैं तो एक भ्राता के मोह में, जब लक्ष्मण जी शैया पे सोए रहते हैं मूर्छित होकर के, एक आम जनमानुष की तरह ये रोते बिलखते रहते हैं कि हाय मेरे लक्ष्मण, हाय मेरे लक्ष्मण, यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। भैया भरत से इनका प्रेम को देखे। तो कहने का मतलब है कि प्रभु श्री राम जी की महिमा, प्रभु श्री राम जी का वखान कोई नहीं कर सकता, मेरा क्या वजूद है। इसी सिलसिले में
आज जो साधना लेके आए हैं प्रभु श्री राम जी की साधना है, और हम सभी भारतवासी ही नहीं, समस्त जितने चर अचर प्राणी जगत इस धरती लोक पे अभी विद्यमान हैं और अगले 22 जनवरी तक विद्यमान रहेंगे किसी न किसी रूप में, वो सभी भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम जी को पुनः उनके जन्म नगरी में, जन्मभूमि में, जिस जन्मभूमि को उन्होंने स्वर्ग से भी बड़ा समझा और बड़ा माना, वहाँ पे फिर ये मूर्ति रूप में स्थापित होने जा रहे हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। श्री अयोध्या धाम में श्री राम जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के परम पूज्य प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा, प्रकांड विद्वानों के द्वारा, और देश विदेश ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि हर प्रकार के देवी देवता, यक्ष किन्नर जो भी है, सब विद्यमान रहेंगे किसी न किसी रूप में। उन सभी के उपस्थिति में प्रभु श्री राम जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। तो क्यों ना हम सभी इस बीच का सदुपयोग करें, क्यों ना हम सभी इस बीच में प्रभु श्री राम जी का जो ये बहुमूल्य मोती है, नाम की जो महिमा है, तो इन शब्दों को अपने बैंक में, अपने जीवन के प्राबद्ध में जमा करें, जिससे कि मेरा अगला पिछला हम सभी का कट जाए। इसकी एक महत्ता हम अभी समझाते हैं। एक बार मैंने संत वाणी सुनी थी कि दो मित्र थे। एक मित्र बड़ा ही धार्मिक था, ऋषि मुनि, सत्संग जाया करता था, पूजा पाठ किया करता था, अच्छा कर्म किया करता था। दूजा वहीं पे बड़ा ही नशेरी, भंगेरी, गंजेरी, जुएरी, यानी ऐसा कोई अवगुण ही नहीं बचा हो समाज में जो उसमें नहीं था। लेकिन मित्रता तो मित्रता होती है, ना वो अच्छा देखता है ना बुरा देखता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मित्रता देखता है। जैसे दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, कर्ण जान रहा है कि हमारा दुर्योधन जो है गलत है, लेकिन वह मित्र के तले दबे हुए था। तो ठीक उसी प्रकार वो मित्र जो एक सद्गुणी है, अवगुणी मित्र को चाहता है कि कैसे क्या उपाय करे कि इसको भी हमारे साथ ही जब जाएं ऊपर तो वहाँ इसका भी स्थान हो, हमारी दोस्ती धरती लोक से उस लोक तक जाए। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव क्या उपाय करें कि मेरे दोस्त का भी कल्याण हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कल उसे ले करके आना, यदि आ जाता है तो प्रभु की कृपा से कुछ देखा जाएगा। दोस्त मान जाता है अपने दोस्त की बात, लेकिन बोलता है देख वहाँ पे कुछ यदि गुरुजी कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो मैं करूँगा नहीं, चूँकि मुझसे होगा भी नहीं। बोले कुछ नहीं करना, चलो बस गुरुजी हैं, गुरुजी जो कहेंगे कर लेना। तो गुरुजी वचन लेते हैं कि देख बेटा तुमको तो मैं पार लगा दूंगा, लेकिन तुम इतना जान लो, मैं भी देख लिया, तुम्हें समझ लिया कि तुमसे कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन तुम एक बार जो बोलेंगे बोल दोगे। तो बोला बस बोल देंगे, एक बार बोलना है तो बोल देंगे, लेकिन बोले कि एक बात ध्यान रखना, तुम सदैव सदैव ध्यान रखना मेरी ये बात। गुरुदेव बोलते हैं कि बच्चे जब तुमको इसका फल मांगा जाए ना, बोला जाए कि बोलो तुमको इसके बदले क्या दे दें, तो तुम अपने मन से कुछ नहीं मांगना, तुम बोलना जो इसका फल होता है आप मुझे दे दो। इसका फल 1 रुपया होता है तो 1 रुपया दे दो, इसका मेहनताना 1 लाख होता है 1 लाख दे दो, 1 खरब होता है 1 खरब दे दो, मेरा प्रारब्ध कटता है तो काट दो, हो गया। तो गुरुदेव के यानी गुरुमुखी वाणी से एक बार वो व्यक्ति जो कभी भी इससे पहले जीवन में अच्छा कर्म कुछ नहीं किया, उन्होंने राम बोला, गुरु ने बोला बोलो राम, तो उन्होंने बोला सहृदय बोला राम, यानी मन साफ करके बोला, क्योंकि कुछ तो मांगना था नहीं। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति जो है अपना शरीर त्याग देता है, यमराज के दूत उसे लेकर के जाते हैं यम जी। यमलोक में जा कर के वही खाता निकाला जाता है, तो वही खाता में रहता है भैया आज तक तो इसने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, तो भला इसको क्या अच्छा फल दिया जाए। बोला कुछ तो, बोला हाँ एक बार इसने राम बोला है, एक संत के कहने पर इसने राम बोला है। तो बोला कि पूछो इसको राम के बदले क्या दे दिया जाए, या डिक्शनरी में कुछ है लेखा जोखा में तो बताओ क्या इसको फल दिया जाए। बोला लेखा जोखा में नहीं, तो बोला इसी से पूछ लो। इसने बोला हमें नहीं पता है, इसका बदला जो होता है वो आप मुझे दे दे। बोला देख एक यही तुम्हारा है, बाकी तो तुमको कोरा पड़ना है, फ्राई कर करके खाया जाएगा तुमको, यानी नर्क भोगना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं, पहले जो राम का होता है आप मुझे दे दें, जो होगा वो आप जाने।
तो सब कंफ्यूज करे तो करे क्या। तो परमपिता ब्रह्मा जी के पास सभी जाते हैं। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ जाते हैं, भला एक बार राम बोलने का क्या फल दें, हम क्या फल दें, बोलो तुमको क्या दे। बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, बस आप जो चाहें वो दे दें। तो ब्रह्मा जी बोले ज़्यादा नहीं सोचते हुए चलो चलते हैं देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ शिव शंभू के पास, क्योंकि वो तो दिन रात राम राम करते हैं, वही बताएंगे इसका एक बार राम बोलने का क्या फल होता है। तो महादेव के पास, शिव जी के पास आकर के सब लोग देवतागण साथ में यम और यम के दूत पहुंचते हैं, प्रणाम पाती होती है। तो देवाधिदेव महादेव हमारे भोलेनाथ शिव शंभू बताते हैं, देखो हम तो राम राम जपते हैं, लेकिन हमने तो कभी फल के बारे में सोचा ही नहीं, बस ये नाम तो ऐसा है बस हम जपते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो चलो जिनका ये नाम है उन्हीं से क्यों ना पूछा जाए। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी या साथ में समस्त देवी देवता पहुंचते हैं बैकुंठ लोक। वहाँ पे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो प्रभु श्री राम के ही, प्रभु श्री राम उन्हीं के अवतार थे धरती लोक पे। वहाँ जाते हैं तो सारी बातों को बताया जाता है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपने मृग नयनी आंखों से मुस्कुराते हुए, झलकते हुए, कि जब इतना आप लोग परेशान हैं, अब कोई मीनिंग भी नहीं मिल रहा है आपको, तो जिनका नाम लिया जा रहा वहाँ तक तो ये पहुँच गया। इसका मीनिंग तो यही था, इसने राम नाम लिया और राम लोक में पहुँच गया। अब आप, इसका मतलब यही है कि अब आप लोग इसे छोड़े हुए जाओ यहीं पर, इसको यहीं पे रहने दो। तो जरा सोचिए, एक बार संत वाणी, गुरु मुख से सुनी हुई शब्द प्रभु श्री राम का नाम, सिर्फ राम लेने से किसी को मुक्ति मिल सकता है। तो जब हम आप बिना सोचे, बिना मोल जोल किए हुए, तराजू पर तौले हुए, जब गुरु मुख से सुने हुए वाणी को और शब्दों को बोलेंगे तो क्या फल मिलेगा। तो आइए आगे बात करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, आपको भी कुछ नहीं करना है, बस हम सभी भगवान के बच्चे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो तुम सोते उठते बैठते जागते कभी भी मेरा नाम ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है कि तुम स्नान करो, ध्यान करो, तप करो, जप करो। चूंकि गृहस्थ वालों के लिए इतना टाइम मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूंकि मैं इस मार्ग में हूँ तो मुझे समझ में आता है, मैं गृहस्थ का साधक हूँ, अपनी संस्था चलाता हूँ, हमारे साथ सैकड़ों हमारे भक्त, हमारे शिष्य जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि कितना कष्ट होता है टाइम को मेंटेन करना। तो प्रभु श्री राम तीनों लोक के स्वामी हैं, मायापति हैं, समस्त जीवों में जो माया का बीज है इन्हीं के माध्यम से जा रहा है। धन लक्ष्मी के स्वामी हैं, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं सब इनके अधीन ही हैं। तो प्रभु श्री राम का नाम लेने से अगला पिछला प्रारब्ध कट जाता है। तो अब नाम लेना कैसे है। यदि आप स्नान कर सकते हैं तो स्वच्छ होकर के, मन को पवित्र करके, और सबसे अच्छा होगा कि मन पवित्र का स्नान करिए। जल का स्नान तो हमारे बाहरी आवरण को, बाहरी त्वचा को ही सिर्फ साफ कर सकता है, लेकिन जब हम अपने मन को साफ करेंगे, यानी जब हम अपने पुत्र धर्म का पालन करेंगे, पिता धर्म का पालन करेंगे, पति धर्म का पालन करेंगे, भाई धर्म का पालन करेंगे, मित्र धर्म का पालन करेंगे, शिष्य धर्म का पालन करेंगे, एक राजा धर्म का पालन करेंगे, तब जाकर के हम सद्गुणी होंगे, तब जाके हमको प्रभु, वास्तविक में प्रभु श्री राम मिलेंगे। और एक तरफ राम राम जपे, दूसरी तरफ हम चाकू लेकर के किसी का जेब काटें तो कोई फल नहीं मिलना है, कोई फल नहीं मिलना है। तो सबसे पहले तो मन में संकल्प लेना होगा, हमें कुछ गलत करना नहीं है, जो समाज के, जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंच सकता है, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है। तब वास्तविक में इस राम नाम का महिमा इतना है कि वो तो श्री हनुमान जी जानते हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं, मेरे लिए हीरे मोती का कोई काम नहीं है भैया, जिसमें राम का नाम न हो तो भला वो किस काम का। इसी से जुड़ा हुआ एक और ये राम नाम की महिमा मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं मंत्र बताऊंगा। बड़ा ही सरल मंत्र है। प्रभु श्री राम जब सेतु बांध रहे थे लंका जाने के लिए, तो सारे इनके बानरी सेना सहित
पत्थर पे शिला पे राम लिख करके डालते जाते थे जल में और जल पे वो तैर जाता था। तो प्रभु ने सोचा अरे ये लोग डाल रहा है, देखिए प्रभु कैसे समझा रहे हैं, हम लोगों के लिए उन्होंने मैसेज दिया था। ऐसा नहीं है कि प्रभु यदि छोड़ दे तो वो डूब जाए, लेकिन वो महिमा समझा रहे हैं हम लोगों के लिए, आने वाले कल के लिए। हजारों लाखों साल पहले उन्होंने समझा दिया। वो क्या कि एक पत्थर उठाए डाल दिए, वो डूब गया पत्थर। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई राम लिख रहा है तो वो डूबने, इन्होंने क्या किया दोबारा में राम लिखा और डाला तो वो तैर गया। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम डायरेक्ट डालें अपने हाथों से मैं राम हूं तो पत्थर डूब गया बगैर नाम लिखे हुए, नाम स्वयं लिख करके डाल दिए तो वो तैर गया। तो ये राम नाम की महिमा है। जब आप राम नाम का ये करेंगे तो श्री हनुमान जी भी आपको सहयोग करेंगे, सारा सृष्टि आपका सहयोग करेगा। राम की इतनी ही महिमा है कि राम नाम लेने से बोला जाता है जब कोई मृत्यु शैया पर सोया हो तो उसके मुख से राम 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 बकवा दीजिए। जब कोई अंतिम यात्रा पर है तो राम नाम सत्य बोलिए, राम नाम सत्य बोलिए, राम नाम सत्य बोलिए, श्री राम श्री राम जपिए, सारा कल्याण होगा, अच्छा होगा। तो अब आते हैं कि हमें जपना क्या है। तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं। आप जो वस्त्र है आपके पास, जो पहनते पहनिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, आज से 22 जनवरी तक आप श्री राम जी के मेरे मुख से सुनी हुई बाणों को आप गुरु मंत्र समझ सकते हैं। आप इसे आगे लेके जा सकते हैं, आगे लेकर के जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपको सिर्फ इतना जपना है, राम श्री राम सीताराम, 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 राम श्री राम सीताराम। मन को पवित्र रख करके चलते फिरते काम करते हुए आप इसका जाप करें। मेरा विश्वास करें प्रभु श्री राम, यदि आप प्रभु श्री राम को पाने के लिए कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए दर्शन भी देंगे, किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण भरोसा है। अनुभव जरूर कराएंगे कि वो सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपके साथ हैं। तो इतना करें। इसी वाणी के साथ हम आप सभी को इस ठंड के मौसम में आप सभी अपने माता पिता बच्चों का ख्याल रखें और खुद भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, और यदि आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो सबसे पहले खुद को सुरक्षित करें, फिर अपने परिवार को, फिर समाज का करें। इसी कामना के साथ हम आपसे आज का ये टॉपिक श्री राम साधना का समाप्त करेंगे, और फिर अगले कोई साधना लेकर के आपके बीच प्रत्यक्ष होंगे इसी YouTube वीडियो चैनल के माध्यम से। मैं एक तांत्रिक साधना केंद्र चलाता हूं जिसका नाम माँ कामाख्या तंत्र साधना केंद्र है, जो गुवाहाटी आसाम माँ कामाख्या पीठ से हम इसको नियंत्रित करते हैं और तंत्र से जुड़ा हुआ सारी साधनाएं करवाते हैं। जो भी मुझे अपने गुरु के माध्यम से, संत जनों के माध्यम से, अघोरियों के माध्यम से और सिद्ध पुरुष के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो सभी के माध्यम से हम आप सभी का कष्ट निवारण के लिए प्रयास करते रहते हैं। आज तक मेरी माँ साक्षी है कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है परामर्श देने के लिए। हाँ, जब हम आपका कोई काम करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे तो आपसे शुल्क लेते हैं। आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमसे जुड़ के सीख सकते हैं। निःशुल्क सिखाया जाता है, किसी से कोई 2 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ, यदि हम आपका कोई अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, जिसमें हम समय भी लगाएंगे और मेरा कुछ धनराशि व्यय होगा तो मैं उसका चार्ज जरूर लूँगा। इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना गारंटी है, इतना निश्चिंत रहें कि आपको भगवान की जो अनुभव चाहिए, प्राप्ति चाहिए, वो जरूर मिलेगा। ऐसा मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे माता का आशीर्वाद है, देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद है। इसीलिए आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहें। प्रभु श्री राम का हीरे मोती जैसा जो बहुमूल्य ये नाम है, इसका जाप और सुमरन करते रहें। विश्वास करें
घर में बच्चों को भी सिखाएं, तब जाके हमारा सत्य सनातन परंपरा आगे जाएगा, हम सभी मजबूत होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, सीताराम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, गौरी शंकर सीताराम, 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 बम बम भोले शिव शंभु 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 शंभु, हर हर महादेव। सत्य सनातन परंपरा की जय, भारत माता की जय, जय शिव शंभु।